पैसे में महारत हासिल करना। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस यह चाहता हूँ कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध करने के बजाय अपने पक्ष में करो। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरी रुचि बस तुम्हें पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं, उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होगा। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, ना कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। ये खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसा ना होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? अमीर डैडी ने कहा, जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने सिर हिलाकर हामी भरे, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो। और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी ना होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह और वेतन वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वे दरअसल सोचते ही नहीं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के आगे एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौने की तस्वीर देखी, उस गधे के सामने लटकी गाजर जैसी? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा मकान। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वह गाजर का पीछा करने के बजाय अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। यह संघर्ष हर पल होता है और इसीलिए हमें हर पल ये निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों
पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल में ये सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूली शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा वह हर बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूँ, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये बात हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये तीनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचा जाए कि तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ खरीद देगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है। कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है और यह सोचना खुद से झूठ बोलना है। यह निर्ममता है और यही जाल है जिससे मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसा लोगों के जीवन को चलाता है। अपने साथ ये मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज़ के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने इसे उठाकर वापस खिड़कियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लो एक डॉक्टर अपने परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वह अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज़्यादा खराब हो जाएगी। चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। चूँकि वकीलों को फ़ीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं। और सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती हैं। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद रखते हैं, लेकिन सबक नहीं।